हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया है ना। आज खेलते खेलते कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कल क्या सीखा था? कल हमने क्या सीखा था? जो मैंने कल पीरियड लिया था उसमें हमने अ, आ, ई ऐसे 4 अक्षर सीखे थे। कितने अक्षर सीखे थे? 4, है ना। आज और 4 सीखने वाले हैं। कितने? 4। और उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे ये दिखाएंगे, और उसके कितने स्टेप्स आने वाले हैं ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, है ना। आप सब लोग हैप्पी हैं? सब लोग अच्छे तरह सुन रहे हैं? तो चलो अभी हम बोर्ड का काम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कक्षा। यह है कक्षा। कक्षा मीन्स क्लास। कौन सी क्लास की बुक है यह? आप बच्चे कौन से क्लास के हैं? फर्स्ट क्लास के हैं, है ना। और यह कौन सा विषय है मेरा? हिंदी। हिंदी। और हम सीख रहे हैं वर्णमाला। हम सीख रहे हैं वर्णमाला, और इसी वर्णमाला में हम सीख रहे हैं स्वर। और हमने इन स्वरों में अ, आ, ई ये सीखा। 4 अक्षर सीखे हमने। अभी आगे के 4 अक्षर हम सीखने वाले, है ना। कितने अक्षर सीखने वाले? 4। हमने कितने कल लिख सीखे थे? 1 2 3 4। अ, आ, ई, अ, आ, ई। अभी आगे के 4 अक्षर सीखेंगे हम, है ना। अभी मैं सिखाने वाला हूं आपको ऊ। देखो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया। मैं अभी आपको सिखाऊंगा ऊ। कैसा है? 3 जैसा है। 3 जैसा कैसा? 3 1 2 3। 3 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। उसी 3 के समान ये ऊ है। आपको दिखाई दे रहा है? ऊ से क्या बनता है? ऊ से कुछ बनता है, मालूम है आपको? उल्लू। उल्लू। औल। आपने कभी देखा? ऊ से वो बनता है। तो वो कैसे हम लिखते हैं? 3 जैसा लिखते हैं। लेकिन बच्चे लोग इसके लिखने का ढंग हम समझेंगे। कितने स्टेप्स में इसको हम लिखेंगे, कितने स्टेप्स में हम इसको लिखेंगे, ये बात मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। देखो 1 2 और ये हो गया 3। यानी कि ये पहला भाग हुआ, ये इसका दूसरा भाग हुआ, और ये ऊपर का जो रेखा है ये तीसरा भाग हुआ। कितने भागों में वो को हमने तैयार किया? 3 भागों में। 1 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 and 2, स्टेप 1 and 2, स्टेप 1 2 and 3, step 1
2 and 3। इन 3 भागों में, 3 भागों में हमने ऊ को बनाया। वो कैसा दिखाई दिया आपको? 3 जैसा दिखाई दिया, 3 जैसा दिखाई दिया ऊ। और इसी ऊ को हमने 3 स्टेप्स में, 3 भागों में उसको बनाया। अभी देखो, इसके लाइंस बनाकर, यदि हम इसको लाइंस बनाकर लिखेंगे तो कैसा लगेगा? हम कितने 4 लाइन बनाएंगे, नहीं तो 3 लाइन। 1 2 3, यानी कि 3 लाइंस मैंने बनाया है ना। इस 3 लाइंस में हमें वो बनाना है। पहला स्टेप क्या बनाएंगे? 1, देखो बना 1, ये 1 स्टेप। अभी हमें ये 1 स्टेप भी यहां पर लिखना है और उसके नीचे सेकंड स्टेप भी लिखना है वो। और बाद में 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड ऊपर का 3rd वन। ऐसा आपको वो लिखना पड़ेगा। देखो 1 स्टेप, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये ऊपर का 3 हो गया। 3 स्टेप्स में क्या बना? ऊ बना। इसको क्या बनते हैं? ऊ। ये छोटी ऊ है, छोटी ऊ। मैं फिर से बोल रहा हूं, यह हो गई छोटी ऊ। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या है? छोटी ऊ, छोटी ऊ। और इस छोटी ऊ को मैंने बनाया 3 भागों में, 3 स्टेप्स में मैंने इस छोटी ऊ को बनाया। पहला स्टेप बनाया, दूसरा स्टेप बनाया और ये वाला ऊपर का तीसरा स्टेप मैंने बनाया। 3 स्टेपों से हमारा बन गया वो। यानी कि पिछले क्लास में हम सीखे थे अ, आ, ई, ऊ। तो ये वो बन गया। कितने? 3 स्टेप्स में हमने बनाया। कितने स्टेप्स में बनाया? 3 स्टेप्स में बनाया बच्चे लोग। और हमने पिछले क्लास में 4 अक्षर सीखे थे और ये क्लास जो नया मैंने आपको दिया है उस क्लास में और एक अक्षर सीखा है और उस अक्षर को, उस अक्षर की ध्वनि ऊ कैसी आ रही? ध्वनि ऊ। देखो मेरा ऊ वाला है ना। मम्मी ने ऊ, तुम ये काम करो, तुम ये काम नहीं करते, ऊ ऊ। तो मैं यहां पर ये अक्षर को ज्वाइन कर रहा हूं। यानी कि हमने क्या सीखा आज? ऊ सीखा। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3rd वन। बच्चे लोग कभी भी इंग्लिश लिखते हैं। अभी इंग्लिश में यहां पर ए बी सी डी लिखा, समझो। ए बी सी डी मैंने लिखा और मैंने तेलुगु लिखा आ ई लिखा। ओके, मैंने ओरिया लिखा आ ई ऐसा लिखा है ना। मैंने इंग्लिश लिखा है पर, तेलुगु लिखा, ओरिया लिखा। लेकिन किसी के ऊपर भी ऐसी रेखा नहीं आई, लाइन नहीं आई। लाइन ये के ऊपर लाइन आई क्या? यहाँ पर नहीं। आ के ऊपर लाइन आई क्या? नहीं। इसके ऊपर, इस भाषा के ऊपर लाइन आई क्या? नहीं है।
लेकिन हिंदी में कंपलसरी ये लाइन आती है और इसको कहते हैं शिरोरेखा। हेड के ऊपर लाइन, हेड के ऊपर लाइन, किसके? हेड, सिरो मीन्स हेड, और इस हेड के ऊपर जो लाइन होती है उसको कहते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा रहने से ही हिंदी अक्षर सुंदर दिखाई देता है, और इसलिए कभी भी ये भी एक स्टेप होता है, रेखा, ऊपर की जो रेखा हम डालते हैं ना, वो भी आपको एक स्टेप है। ये ध्यान में रखिए, आप छोटे बच्चे फिर भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने बनाया वो 3 स्टेपों में, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊ। अभी आगे का अक्षर, अभी आगे का अक्षर मैं लेकर जाऊंगा। आगे का अक्षर स्वर में हमने सीखे 1 2 3 4 5 अक्षर सीखे। अभी मैं छठवां अक्षर बोलूंगा, 6th वन। कौन सा? 6th वन, और वो है यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊ। देखो अभी आने वाला अक्षर कौन सा है? ऊ। ये क्या है? ऊ। ये क्या है? ऊ। ये क्या है? ऊ। ये क्या है? ऊ। ओके, तो इसको हम कितने स्टेप्स में बना सकते हैं ये आपको समझना है। इसको कितने स्टेप में बनाए थे हमने? 3 स्टेप में। तो इसको हम बना सकते हैं 4 स्टेप में। इसके भाग कितने कर सकते हैं हम? 4। देखो 1 2 1 2 3। फिर से आ गई शिव की गंगा। शिव होता है ना, शिव की जटा होती है, जटा, और जटा में से जो गंगा ट्रिंग नीचे आते, वैसे है ना। अभी 1 2 3 और ये सिरोरेखा 4। कितने स्टेप्स बन गए? 4 स्टेप्स बन गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। कितने स्टेप्स हुए? 4 स्टेप्स हुए। यानी कि ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, और ये ऊपर का 4 वाला। कितने स्टेप्स बने? 4 स्टेप्स। और 4 स्टेप्स के बाद हमें मिल गया एक अक्षर, उसका नाम है ऊ। दूसरा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, एनीवन? ओके, ऊ पहला स्टेप, ऊ दूसरा स्टेप, ऊ तीसरा स्टेप, ऊ चौथा स्टेप। ऐसा बन गया हमारा यह बड़ा ऊ। क्या है? ऊ। देखो कैसा बनाया मैंने, ऊ, है ना। 4 स्टेप में मैंने। अभी अलग तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। देखो देखिए, 1 2
3, 1 2 3, है ना? तो एक स्टेप 1, स्टेप 2 बनाऊंगा पर 1 और ये वाला 2, फिर स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3। अब 1 2 3 4, देखो 4 स्टेप्स पर। पहला स्टेप यहां पर है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप में उसका परिपूर्ण रूप आपके सामने आ गया, परिपूर्ण वो बन गया, है ना? टोटल वो हमें दिखाई दिया। तो ये कौन सा वो हो गया? दूसरा वो, यानी कि बड़ा वो। और ये कौन सा वो था? छोटा वो था। और ये कौन सा था? बड़ा वो था। वो अभी आ ये ओ, और उसके बाजू में मैं लिखूंगा वो, उसके बाजू में मैं लिखूंगा वो, लिखूंगा। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें दूसरा वो कैसा लिखना है, कैसा उसको हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है और कैसा उसको समझना है, उसकी ध्वनि क्या होती है, ये हमें समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। ध्वनि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ध्वनि के साथ यदि हम बोलते हैं तो ही हम लिख पाते हैं। इसलिए ध्वनि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए यहां पर देखो ऊ, दूसरा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, अ, आ, ई, ऊ, ओ। अब आप समझ में आ गया? अ, आ, ई, ऊ। ये हो गए हमारे कितने शब्द? 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल 6 शब्द अक्षर हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अभी आगे